हैं? हाँ, अरे वाह, यहाँ पर भी एडवर्टाइजमेंट। इनका मावे का व्यापार है, तो यूँ कह रहे मावे में भी नहीं है। वाह, अरे नहीं भैया, खूब मिठाई खाओ हैं। 2 लोगों का कल्याण होता है मिठाई खाने से, हलवाई का और डॉक्टर का। हलवाई का होता है कि उसकी मिठाई बिकती है, डॉक्टर का होता है तुम पेशेंट बन के आओगे, शुगर हो जाएगी। खूब खाओ। तो हम क्या कह रहे थे? मिलावट सब जगह हो गई है, तो आजकल तो ये भी बुद्धि विवेक रखना पड़ेगा आपको कि किसकी बात माने। जब संत का रूप रावण धारण कर सकता है, तो आजकल कहीं कहीं जो है व्यास मंच का भी स्वरूप थोड़ा थोड़ा बिगड़ गया है, कुछ भी बोल देते हैं लोग। अच्छा, ये भी एक मेरे को ऐसा भाव लगता है कि व्यास मंच से वाणी से कुछ भी निकल जाना, इसमें भी कहीं ना कहीं गुरु विश्वास की कमी है, गुरु के प्रति भरोसा नहीं है, इसीलिए तुम्हारी वाणी में वो क्षमता नहीं है कि वो अपने आपे से बाहर हो जाती है। हम तो सही बताएं, हम तो ये भूल करके बैठते हैं कि हम कथा करने जा रहे हैं, हमारी कथा से कुछ होगा। हमारे गुरुदेव कृपा करेंगे, उनकी कृपा से जो वाणी में भाव आएगा वही हम बोलेंगे। हमारा अपना कोई बल नहीं, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। तो आजकल तो ये भी सोच परख करके देखना है कि किसकी वाणी माननी है। उसके लिए तो जप तप नियम साधन बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं से ही बुद्धि विवेक जागृत होगा कि किसकी वाणी उचित है। वैसे तो हम पहले कथा में कहते थे कि भाई भगवत लोगों में, वैष्णवों में भेद मत देखो, सब में भेद, प्रणाम में मत देखो, सबको प्रणाम करो, पर पालन किसकी वाणी का करना है, इस पर विवेक रखना अब अनिवार्य हो गया है, अब अनिवार्य है। तो हम क्या निवेदन कर रहे थे? भगवान कहते हैं मेरे द्वारा कही गई जो वाणी है उसका जो अटूट विश्वास के साथ पालन करने लग जाए वही भागवत धर्म है। अच्छा, आप भागवत धर्म का पालन करने लग गए तो आपके अंदर सिम्टम्स क्या आएंगे? पता कैसे चले कि आप जो भागवत कथा सुनते हैं या भगवत वाणी सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, वो आपके जीवन में इम्प्लीमेंट हुआ है? उसके फिर सिम्टम्स क्या होंगे? तब यहाँ पर कवि नाम के जो योगेश्वर हैं वही बता रहे हैं क्या कि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना भानुषित स्वभावात्। प्रसिद्ध श्लोक है, करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। फिर क्या होगा? आप जब भगवत वाणी का पालन करने लग जाएंगे, अटूट विश्वास के साथ भागवत धर्म भक्ति पथ पर चलने लग जाएंगे, तो आप अपनी सत्ता भूल जाओगे। अभी क्या होता है? ये काम मैंने किया, ये मैंने किया, ये क्रिया मेरे द्वारा संपादित हुई है, इसको मैंने बनाया, इसको मैंने सिखाया। ये मैं पना जो होता है ना, ये आपके अंदर यदि विद्यमान है तो निश्चित ही आप अभी भक्ति पथिक बने नहीं हो। आप कुछ भी कर रहे हो और उस क्रिया के पीछे मन में भाव आता है कि मेरे ठाकुर जी ने कराया, श्री गोपाल जी की कृपा से हुआ। अच्छा, एक और बात बोलूं, इसमें भी दो तरफा बात है। कई लोग बोलते तो ऐसा है ठाकुर जी ने कराया, लेकिन मन ही मन ये सोचते किया तो मैं नहीं है। बोलने में क्या जाता है भैया, तुमने बहुत जोर की कोठी बनाई, सब ठाकुर जी कृपा, ठाकुर जी ने करवाया। ठाकुर जी तब मन में सोचते होंगे मैं सीरियस हो जाऊं। कभी कभी मेरे मन में भाव आता है ठाकुर जी की एक बहुत बड़ी कृपा है हम पे कि वो हमारी बात को सीरियसली लेते नहीं है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। ठाकुर जी इस बात को ना ऐसे नकार देते होंगे, ठीक है बोले मत ज्यादा। तेरा तुझको है। भगवान कभी सीरियस हो गए तो क्या होगा?
ये सब आपका है नाथ, मेरा घर आपका, मेरी गाड़ी आपकी, ला चाबी दे घर की, निकल तू जा, ऋषिकेश में रह गंगा किनारे। भगवान मैं तो बस बोल रहा था, आप सीरियस क्यों हो गए? ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है कि वो हमारी बात को सीरियसली लेते नहीं है। लेकिन कुम्मन दास जी का एक चरित्र याद आता है कि कुम्मन दास जी जिस कुटिया में रहते थे, मैं बताता हूं कभी कभी कथा में, उनके बगल वाले कुटिया में एक वैश्या रहती थी। और वो वैश्या, कुम्मन दास जी का नियम था दिन भर तो वो सब काम करते थे, लेकिन जब अर्धरात्रि हो जाती थी, बिल्कुल अंधेरा, तब उठ करके स्नान करके रात में भजन करते थे। क्यों? बोले रात में सब सो रहे हैं, शोर शराबा नहीं, ध्यान लगेगा, मन लगेगा, रात में बैठ करके भजन करते थे। और वैश्या के भी प्रेमी सब रात को ही आते थे, रात भर वहां पर भद्दे गीत गाए जाते, नाच गाना होता। और उन सब से कुम्मन दास जी को थोड़ा बहुत तो कष्ट होता ही था। बेचारे वो श्री कृष्ण शरणम मम जाप कर रहे हैं और वहां बगल वाली कुटिया से भद्दे गीत गाए जा रहे हैं, उल्टे सीधे नृत्य किए जा रहे हैं, जोर जोर की आवाज करी जा रही है। कुम्मन दास जी को लगता कि भाई जब इसका तीव्र स्वर मेरे भजन में बाधा बन रहा है तो मैं भी तीव्रता से भजन करूंगा। तो जो करते थे श्री कृष्ण शरणम मम, वो भी जोर जोर से गाने लगे, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण। जितनी तेज आवाज वैश्या के भवन से आवे गीतों की, उतनी तेज आवाज में कुम्मन दास जी कीर्तन करने लगे। अब वैश्या तो परेशान हो गई। वैश्या बोली ये बाबा बड़ी जोर जोर से गा रहा है। प्रेमियों से कह दिया, बोले कि देखो ये हमारे 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 आनंद में विघ्न डाल रहा है। बाबा वो क्या करें? बोले इसकी कुटिया जला दो, कुटिया जल जाएगी तो कहीं और चला जाएगा। प्रेमियों ने जाकर के कुम्मन दास जी की कुटिया में आग लगा दी। कुम्मन दास जी, हम आप सब लोग होते तो हम क्या करते? तुरंत पानी मंगाओ, जे करो वो करो, आग बुझाओ, अरे मेरा घर जल गया, हाय राम, सिर पकड़ के रोते। कुम्मन दास जी ने तो अपने ठाकुर जी समेटे, बाकी सब सामान वहीं छोड़ दिया और दौड़ करके ठाकुर जी को उठा करके ठाकुर जी को लेकर के भागे। बस एक बार ठाकुर जी को कहा, हे ठाकुर जी, ये मेरा घर थोड़ी था, ये तो आपके लिए मैंने छप्पर बनाया था, आपको धूप ताप बारिश आदि की कोई विघ्न ना लगे, आपकी कुटिया थी नाथ। मेरी कुटिया तो जल जाए, मेरा तो सब कुछ खाक हो जाए, मुझे कोई चिंता थोड़ी, पर ये आपका था नाथ, कैसे जल गया? इतने विश्वास से जब ठाकुर जी से थोड़े विरह में आकर के जब कुम्मन दास जी ने बात कही, ठाकुर जी बोले, अरे अभी बताऊं। सोई पवन देव से कहा, बोले ऐसे बहो कि कुम्मन दास जी की कुटिया की आग की लपटें इस वैश्या के घर में जाएं। जोर की हवा चली, आग तो लगी थी कुम्मन दास जी कुटिया में, पर वो लपटें सारी जाने लगी वैश्या के भवन में, और देखते ही देखते उसका भवन जल गया। वैश्या निकल करके आई बाहर, कुम्मन दास जी को गालियां देने लगी, चढ़ गई ऊपर, बोले कैसे तुमने मेरी कुटिया में आग लगा दी? कुम्मन दास जी बोले एक बात बता, तैने मेरी कुटिया में आग लगाई? बोले नहीं, मैंने नहीं लगाई, मेरे प्रेमियों ने लगाई। बोले तेरे प्रेमी ने मेरी कुटिया जलाई, मेरे प्रेमी ने तेरी जला दी। प्रेमी प्रेमियों को लड़ने दे, मैं और तू काय को लड़े बीच में? लड़ने इनको ही। वहीं श्री नामदेव जी का प्रसंग आता है कि उनके कुटिया में आग लगी तो उनकी स्थिति क्या हुई? एक किनारे पर आग लगी तो नामदेव जी गए, घर के सारे सामान उठा उठा के मां डालने लगे। घर के लोग बोल कब पागल हो गए, नए का आग लगी है, तुमने बाकी सब उसमें क्यों झोंक दिया? बोले अग्नि भगवान का स्वरूप है। मुझे ऐसा लगा आज मेरे घर साक्षात ठाकुर जी पधारे, इतने से स्थान में क्यों बैठे, पूरे घर में क्यों नहीं आ रहे? पूरे घर में हम लोग सुन सकते हैं इस बात को, कर कभी नहीं सकते, करना भी नहीं। ढूंढवाएंगे लोग, कहाँ है व्यास को ढूंढ के लाओ, वो उसने सिखाया है इनको। ये तो केवल एक विनोद की बात, मैं केवल एक प्रसंग मात्र बता रहा हूं, लेकिन इतना भरोसा हमारा है ठाकुर जी के प्रति। कभी हम इस बात को कह दे कोई कि आपने बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त करी, अरे सब ठाकुर जी की कृपा। ठाकुर जी भी जानते हैं उस समय आपको, केवल बात बना रहा है।
कह रहा है दिखावे के लिए केवल कि ठाकुर जी की कृपा, लेकिन विश्वास नहीं है चित्त में इसको कि हाँ मैंने ही कृपा करके दिया। बस इसी को विश्वास में बदल दो। जो हो रहा है आपको सब ठाकुर जी की कृपा, सब ठाकुर जी का अनुग्रह, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। एक बहुत सुंदर पद है ना, मैं नहीं, एक सेकंड, एक स्वर दो, मैं नहीं, मेरा नहीं यह तन, किसी का है दिया, जो भी अपने पास है यह धन, किसी का है दिया। देने वाले ने दिया, वह भी दिया किस शान से। हम अमेरिका होके आए, हम लंदन होके आए, हम ऑस्ट्रेलिया होके आए, आहा वहां की सुंदरता देख करके आए। ठाकुर जी बोले तू देख के आया, नेत्र ही नहीं दिए होते मैंने तो। हम फलाने गीतकार का, संगीतकार का कॉन्सर्ट अटेंड करके उसका गाने सुन के आया। ठाकुर जी बोले मैंने कान ही नहीं दिए होते तो सुनता। अरे हमने पैदल पूरी परिक्रमा कर दी गिरिराज जी की महाराज, ठाकुर जी बोले पाँव ही नहीं दिए होते तो करता। ये मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, आप नहीं कर सकते। आप जो कुछ भी कर रहे हो, सोने से लेकर के खाने तक, खाने से लेकर के अपने जीवन की उपलब्धियों तक, सब ठाकुर जी की कृपा है आप पर। आप स्वयं की सत्ता पर कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जो कुछ भी करो हर स्थिति में नारायणाय। अब अभी क्या हमारी स्थिति क्या हो गई है, हमारे साथ कुछ भी अच्छा होता है तो हम सोचते हैं हमने किया, और कुछ बुरा हो जाता है तो गुरुजी के पास, गुरुजी हमारे संग ऐसा क्यों हो गया, हमारे साथ ठाकुर जी ने ऐसा क्यों किया। कभी अच्छे होने पर कभी जाके किसी ब्राह्मण देवता से कहा ठाकुर जी ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, हम तो इसके लायक ही नहीं थे फिर क्यों किया, कभी बोलते हैं हम? कभी नहीं। हमारे साथ बुरा होता है हम तभी ज्योतिषी के पास हाथ क्यों दिखवाते हैं, देखना जरा बुरा क्यों चल रहा है, हमारी जन्म कुंडली देख लो, सब बुरा बुरा क्यों हो रहा है। जब अच्छा होता है तब हमको कभी संशय नहीं आता मन में कि मैं तो इस लायक ही नहीं था, मेरी कुंडली देख के बताना अच्छा क्यों हो रहा है मेरे साथ। कभी देखा है ऐसा? कभी नहीं। क्योंकि अच्छे पर हमको ये लगता है ये हम कर रहे हैं, और बुरे पे हमको ये लगता है ठाकुर जी हमको, ठाकुर जी पे इतना समय है, इतने इतने खाली बैठे हैं ठाकुर जी, इतने खरब अरब जनसंख्या के, और उसमें भी महाराज छोड़ो, आपको केवल पृथ्वी दिखाई दे रही है, आपको केवल उतना दिखाई दे रहा है जितनी आंखों की क्षमता, ब्रह्मांड उससे कई गुना ज्यादा बड़ा है। एक बार प्रिया प्रियतम की लीला चल रही थी वृंदावन में, ललिता विशाखा दोनों पहरेदारी कर रही थी। इतने में ब्रह्मा जी आए, कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग करनी थी उनको भगवान से, ब्रह्मांड के रिगार्डिंग कुछ निर्णय लेना होगा। तुरंत आ गए वृंदावन। ललिता विशाखा जी बोली रुकिए रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? बोले आप मुझे नहीं रोक सकते। बोले अंदर निवृत्त निकुंज की लीला चल रही है, सखियों का प्रवेश नहीं है, आप कहाँ भीतर जा रहे हैं? बोले अरे आप जानते नहीं मैं ब्रह्मा हूं, ब्रह्मा को आप नहीं रोक सकते। ललिता विशाखा बोली क्षमा करो, भीतर तो नहीं जान देंगी। ब्रह्मा जी बोले आप लोग मुझको रोक रही हैं, अभी आप जानती नहीं है मैं कौन हूं। बोले कौन हूं? बोले मैं ब्रह्मा हूं। आपने गलती से भी अगर भगवान को जाके बता दिया ना ब्रह्मा आया है, तो पहले तो आपको 2 बार डांटेंगे, तुमने ब्रह्मा को नहीं आने दिया अंदर। इसलिए मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, कैसे भी भगवान को यह बात पता लगवाइए कि ब्रह्मा आया है, बहुत जरूरी बात करनी है मुझे भगवान से। ललिता विशाखा बोले रुको हम अभी कुछ करते हैं। ठाकुर जी किशोरी जी लीला कर रहे थे, अब निकुंज में, निवृत्त निकुंज में प्रत्यक्ष नहीं जाती सखियां, किसी वृक्ष के पीछे छुप करके कोई आज्ञा लेनी होती वहीं से बोल देती हैं। तो ललिता ने धीरे से आवाज करके बोली हे श्याम सुंदर, क्षमा प्रार्थी हैं, आपकी लीला में हम विघ्न बनने। तो द्वार पे एक व्यक्ति आयो है,
और बार बार यूं कह रहे हो कि मेरा नाम जाके ठाकुर जी को बताए दो। ठाकुर जी बोले कौन आया है? बोले यूं कह रहा हूं मैं ब्रह्मा हूं, ब्रह्मा आयो है आपसे मिलवे के काजे। ठाकुर जी बोले कौन सा ब्रह्मा आयो, बात नाम पूछ के आओ। ललिता जी बाहर गई, बाहर जाके बोली आपका नाम क्या है? ठाकुर जी नाम पूछ रहे हैं। ब्रह्मा जी हंसने लगे, अरे मैं ब्रह्मा हूं, चतुरानन, मुझे चतुरानन भी कहा जाता है, पूरी सृष्टि का रचयिता मैं हूं ब्रह्मा। जाके ठाकुर जी से बोलिए आदि कवि ब्रह्मा, आदि सृष्टि रचयिता ब्रह्मा, चतुरानन ब्रह्मा, ये सब मेरी उपाधियां, जाके बता दो भगवान को। ललिता जी जाके बोली जय जय, वो तो यूं कह रहो बाने सृष्टि बनाई है, पूरा ब्रह्मांड बनायो कहिए बाने, आदि कवि बता रहे हो अपने आप ने, बताए दो कहा करनो, बहुत देर तक प्राणन ने पी रहो हमारे ने भीतर आवे को। ठाकुर जी बोले ब्रह्मा से जाके कहो श्री कृष्ण के शरीर में जितने रोए हैं ना, प्रत्येक रोए में 1-1 करोड़ ब्रह्मांड है और हर एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा है। श्री कृष्ण के एक रोए में करोड़ ब्रह्मांड है, उन करोड़ ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा है। मतलब एक रोए में कितने ब्रह्मा हो गए? 1 करोड़ ब्रह्मा। और पूरे शरीर में रोए कितने हो गए? असंख्य। तो इसका मतलब कितने? ललिता जी बोली ठीक है मैं बता दूंगी, मेरा दिमाग दर्द है जाएगा, इतना तो ना समझ पाऊंगी। बाहर जाके बोली अरे ब्रह्मा जी सुनो, श्री कृष्ण यूं कह रहे हैं उनके एक रोए में 1 करोड़ ब्रह्मांड हैं और प्रत्येक एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा है, तुम कौन से ब्रह्मा हो ये बताओ। ब्रह्मा जी मूर्छित होके गिर पड़े वहीं पे, बोले ये तो मुझे आज पता चला, ऐसा मेरे अलावा भी ब्रह्मा है क्या? तो भैया आपको ये लगता है कि ये ऋषिकेश, दिल्ली हो गया, बंबई हो गया, हैं लंदन हो गया, अमेरिका हो गया, ये पृथ्वी हो गई, यही है बस। ठाकुर जी को कभी कभी याद आता होगा कि ये भी है, इतना बड़ा ब्रह्मांड है ठाकुर जी का। और उस ब्रह्मांड में, इतने विकसित ब्रह्मांड में ठाकुर जी को आपको कष्ट देने के लिए समय निकाल लें। मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों दिया भगवान? भगवान इतने खाली बैठे हैं क्या? उनको ये पता है क्या कि मेरे को क्या देना है जीवन में? इसलिए कष्ट आने पर कोसना बंद करो भगवान को। जो ठाकुर जी से आके कहते हैं आपने ऐसा क्यों कर दिया मेरे साथ, नाथ मेरा जीवन ऐसा क्यों कर रहे हो? भगवान ने इतनी सुंदर व्यवस्था बनाई है, इतना बढ़िया तो कोई इंजीनियर भी नहीं बना सकता किसी फैक्ट्री को, जैसा ठाकुर जी ने इस ब्रह्मांड को बनाया है। व्यक्ति अपने कर्म से भोगेगा अपने आप, जो भी भोगेगा। भगवान ने कुछ अपने हाथ में नहीं रखा कि इसको ये देना है, इसको ये देना है। कर्म सुधर जाएंगे तो बुरे कर्मों का फल कम हो जाएगा, कर्म बिगड़ेंगे तो सुधरे हुए कर्मों का फल कम हो जाएगा। अपने आप सब कुछ सिस्टमेटिक ढंग से अपने आप विविध रूप से चलता है। ठाकुर जी पर समय नहीं इतना, वो हमें कष्ट देने बैठे। सब कर्म फल भोग रहे हैं। आप केवल अपने भजन के भाव से, अपने हृदय की शुद्धता से, अपने कर्मों की शुद्धता से अपने दूषित कर्मों को शुद्ध कर सकते हो। ठाकुर जी के हाथ में दुख सुख देना नहीं है तो सब उन्हीं के हाथ में, लेकिन वो इतना समय नहीं है उनके पास कि वो विचार करें आपके लिए। उसके लिए क्या करो? तो वही भागवत धर्म बता रहे हैं, आप जो कुछ भी अच्छा करते हो सब में ये बात मानो कि सब ठाकुर जी की कृपा से हुआ, और जो कुछ भी गलत हो रहा है या जो भी संकट कष्ट जीवन में आ रहे हैं उसमें स्वयं को कोसो। निश्चित ही मेरा प्रारब्ध होगा, निश्चित ही मेरे कर्म ऐसे होंगे, इसीलिए मैं इस भोग को भोग रहा हूं, इस कष्ट को भोग रहा हूं। उल्टा करो। सुख सब भगवत कृपा से आता है, अच्छा सब भगवत कृपा से होता है, और जो कुछ भी हमारे यहाँ विलग हो रहा है मेरे जीवन में, सब मेरे कर्म हैं, मेरे प्रारब्ध हैं। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। इसलिए भक्ति पथिक का नियम क्या होना चाहिए
कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मनाभानुसृत स्वभावा करोमि यत् यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। अपनी काया से, अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपने वचन से, अपनी वाणी से, अपने विचार से जो कुछ भी करे सब ठाकुर जी को अर्पित। मेरी कोई सत्ता नहीं है, मेरी कोई स्थिति नहीं, सब ठाकुर जी आपके अनुग्रह से हो रहा है। तो ये प्रथम प्रश्न था राजा निमि का, और कवि नाम के प्रजापति ने उसका ये उत्तर दिया। अब दूसरा प्रश्न यहां पर करते हैं। ये दूसरा प्रश्न, इसका उत्तर सुनो, फिर आज की कथा को विराम देंगे। कि अथ भागवतम ब्रूत यद्धर्मो यादृशो नृणाम् यथा चरति यद्ब्रूते यर्लिंगैर भगवत प्रिय। आहा, कितना अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि भगवत प्रिय जो होते हैं, ठाकुर जी के प्रिय जो होते हैं, वो लोग कैसे चलते हैं, वो लोग कैसे बोलते हैं, उनका स्वरूप कैसा होता है, उनका स्वभाव कैसा होता है, उनकी विचारधारा कैसी होती है, उनके नियम कैसे होते हैं, कृपा करके मुझे भगवत प्रियों के लक्षण बताओ। यहां पर ठाकुर जी के लक्षण नहीं पूछे, ठाकुर जी को जो प्रिय हैं। मैं एक बात कथा में कहा करता हूं, हमारा उद्धार, हमारे जीवन का कल्याण क्या है? हमको ठाकुर जी प्रिय लगे नहीं, ठाकुर जी के हम प्रिय हो जाएं। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, जिस डगर उस डगर पे उमरिया कट जाएगी, उस डगर से उमरिया कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया कट जाएगी, उस डगर से उमरिया कट जाएगी। उस डगर पे उमरिया कट जाएगी, उस डगर से उमरिया कट जाएगी। उनकी तस्वीर मन में बनाए रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यार
सबसे बड़ा सुख पता है क्या है? आप जिसको बहुत मानते हो, जिससे बहुत प्रेम करते हो, जिसके प्रति आप पूर्ण रूपेण न्योछावर हो, वो कभी भरे समाज में ऐसा कह दे आपके लिए कि ये तो मेरा है, ऐसा लगता है कि बस अब इसके बाद तो जीवन हमारा भले यहीं खत्म हो जाए, अब और कुछ नहीं चाहिए। कभी कभी मन में भाव आता है, इतनी कथाएं करने का, इतना परिश्रम, इतना हम कोई परिश्रम कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन एक फिर भी बात कह रहे हैं, इतनी कथाएं करने का, इतने नाम जप करने का, इतने भजन कीर्तन करने का, इतने यज्ञ अनुष्ठान करने का हमको फल क्या चाहिए? एक बार, बस एक बार ठाकुर जी भले ही प्रत्यक्ष, और प्रत्यक्ष के लिए मैं इतना योग्य नहीं हूं तो प्रत्यक्ष भले ही ना है, स्वप्न में ही आकर के मुझे एक बार कह दें तू मेरा है, बस और कुछ नहीं चाहिए ना। आप भले ही जीवन भर हमको मिलो मत, हमको दिखो मत, हमें कभी आप प्रत्यक्ष दर्शन मत दो, और स्वप्न में भी आप दिखना नहीं, आप केवल स्वर निकाल करके ऐसा कह देना कि तू मेरा है। बस ये दो शब्द सुनने हैं नाथ आपसे, और कुछ नहीं चाहिए। मेरा भजन केवल इसी के लिए। और बस वास्तव में एक नैष्ठिक भक्त का, एक प्रिय भक्त की इससे ज्यादा मांग यदि कोई है तो अपने आप को भक्त कहना मना कर दे, नहीं है वो भक्त। इससे ज्यादा यदि आपकी डिमांड है तो हमारी तो एक ही डिमांड है नाथ, आप कभी स्वप्न में या प्रत्यक्ष भाव से बस इतना कह दो कि तू मेरा है। मोह माया की नदिया बही जा रही, 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 मन की ममता को खींचे चली जा रही, मन की ममता को खींचे चली जा रही। माया किसको कहते हैं पता है? जो कोई भी संसारी वस्तु आपको अपनी ओर आकर्षित कर ले वही माया है। कोई भोज्य वस्तु जिसके प्रति आपका आकर्षण हो जाए वही माया है। जो व्यक्ति आपको अपनी ओर आकर्षण, और हाँ उस आकर्षण में आपका भजन छूट रहा हो वही माया है। अभी सुबह के 7:15 बजे हैं और 7:15 बजे ऐसा कोई फोन आ जाए जिसके लिए कथा छोड़ के भागना पड़े, समझो वही माया है, क्योंकि भगवत विमुख हुए हो आप। ऐसी कोई क्रिया, ऐसा कोई स्वरूप, ऐसी कोई सिचुएशन जिसके कारण आप ठाकुर जी की भक्ति का त्याग कर रहे हो वही माया है। और ये सारी माया हमको अपनी ओर खींच रही है, लेकिन नाथ हमारी प्रार्थना है, मोह माया की नदिया बही जा रही, मोह माया की नदिया बही जा रही, मन की ममता को खींचे चली जा रही, मन की ममता को खींचे चली जा रही। अभी एक बात कहें, हम माया ने कैसा पकड़ा हम लोगों को। हम अभी इस व्यास मंच से उद्घोषणा, आप में से किसी एक को उठा करके यदि एक नियम कह दें कि हाँ भाई तुम चाहे कॉर्पोरेट में जॉब करते हो, चाहे दिल्ली बंबई कहीं रहते हो, आज से हमारी आज्ञा है, आज अभी इसी वक्त से आप पैंट नहीं पहनोगे। अभी हम किसी को आज्ञा कर दें, डर के मारे कल से आएगा ही नहीं बेचारा कोई, यार ये व्यास जी बड़े खतरनाक है, डेंजर आदमी है, बीच कथा में कहीं बोल दिया तो। अभी हम किसी को आज्ञा कर दें, हाँ भाई कल से तुम केवल फलाहार रहोगे अपने जीवन पर्यंत, मृत्यु पर्यंत केवल फल का आहार लो, हमसे नहीं हो पाएगा। अच्छा सुनो, ये पैंट शर्ट पहनना फिर भी कोई कर लेगा,
फलाहार फिर भी कोई जीवन में अपना लेगा। हम किसी एक को, आप में से किसी एक को, खुद को भी ले रहा हूं, किसी एक को अगर हम ये आज्ञा कर दें, जा भाई अपना फोन विसर्जित कर वहां पर, कर पाओगे? प्राण ले लो नाथ, इसको मत दूर करो मुझसे। केवल गा रहे, हम केवल सुन रहे हैं, इस बात को स्वीकार करो। हम कर नहीं सकते कुछ भी, लेकिन नाथ, मोह माया की नदिया बही जा रही, मोह माया की नदिया बही जा रही, मन की ममता को खींचे चली 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 जा रही। हम भंवर में रहें, इस माया के, इस माया रूपी संसार के, भले ही नाथ हम भंवर में रहें, मतलब बीच में रहें, पूर्ण माया में रहें, और या फिर गुरु आश्रय में आकर के किनारे पर रहें, हम भंवर में रहें या किनारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे, है हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। प्रेम पीयूष की धार बहती रहे, प्रेम पीयूष की धार बहती रहे, नित्य घन श्याम रसना ये कहती रहे, नित्य घन श्याम रसनार बहती रहे, ओ नित्य राधे श्याम रसना ये कहती रहे, नित्य राधे श्याम रसनार बहती रहे, ओ नित्य घन श्याम रसना ये कहती रहे, नित्य घन श्याम रसनार कहती रहे। अपने तन मन को मोहन पे वारे रहें, अपने तन मन को मोहन पे वारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें, ओ हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। ओ श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। हाँ हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे, हम उन्हीं के रहे।
यहाँ पर राजा निमि पूछ रहे हैं कि महाराज भगवत प्रियों का लक्षण क्या है। ठाकुर जी हमको प्रिय रहें ये सामान्य बात है, पर हम ठाकुर जी के प्रिय बन जाएं ये हमारे भजन की विशेषता है। हाँ भाई, हमारी दौड़ यही के लैया है कि हम ठाकुर जी के प्रिय बने। ठाकुर जी यूँ कहें जे मेरो प्रिय है, जे इंद्रेश याते मोह प्रेम है। हाँ, मैं खुद कह रहा हूँ मुझे कितना सुख मिल रहा है। ठाकुर जी कभी ये बात कह दें, हैं श्री गिरधर लाल जी हमारे कभी कह दें कि जे मोह बहुत प्रिय है। हाँ हाँ, प्रियतम तू मोहे प्राणंत प्यारो,